भी हमारी जो अगर हम देखें बाउंड्री जो बॉर्डर है कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, उस पर रोज़ाना इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्जियाँ होती हैं। सबसे पहले तो ये कि इंडिया शुरू से ही हमारा उसके साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं रहा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा पीएम ने जो इनिशिएट लिया वो बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है कि वो इंडिया के साथ लड़ना नहीं चाहते, वो दोनों कंट्रीज़ का भला चाहते हैं। वहाँ से क्योंकि पॉजिटिव रिस्पांस कभी नहीं आया। इवन जब इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर जैसा एक पॉजिटिव स्टेप लिया तो उस पे भी आगे से हमें नेगेटिव रिस्पॉन्सेज ही मिले थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का INL न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक पेशकश की गई है कि जो भारत है उसके साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन भारत के तरफ से साफ ये कर दिया गया है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। इस पे जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसका रिएक्शन सामने आया है। दोस्तों, आपको पता है कि इमरान खान जो है इस बयान के आने के बाद लगातार उसका विरोध कर रहा था और बोल रहा था कि हम भारत के साथ तब तक व्यापार नहीं करेंगे जब तक कि कश्मीर का मुद्दा हल ना हो। हालांकि इमरान खान भी ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है कि जो ये स्टेप है ये मोदी जी का वन ऑफ द बेस्ट स्टेप जो है वो अभी तक का रहा है, क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं वो भी चाहते थे कि जो आर्टिकल 317 और 35 पे कश्मीर में है उसको हटाया जा सके, जिससे कि वहाँ पे उन्नति और प्रगति देखने को मिले, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन इमरान खान जो अपने वोटरों को लुभाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीर के नाम पे और भारत के नाम पे ही जो वहाँ पे चुनाव हैं वो लड़े जाते हैं, और इसीलिए इमरान खान जो है लगातार इसका विरोध कर रहा है। लेकिन फिर भी इंडिया की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि हम पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। यानी कि जो मोदी जी का स्टेप है उसमें साफ तरीके से कह दिया गया कि आतंकवाद फैलाने वाले किसी भी देश के साथ हम जो है वो व्यापार नहीं करेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो आम आवाम है वो अपने गाल पे तमाचा के रूप में ले रही है। तो पहले चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी आवाम इन सब चीज़ों पे और क्या क्या बातें कर रही है। सवाल ये है कि कुछ रोज पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ से ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम लोग इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं ताकि आने वाले वक्तों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो सके। लेकिन इन रिटर्न हमारे पास जवाब इंडिया की तरफ से पॉजिटिव नहीं आया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिफ्यूज कर दिया है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ वो लोग गंदम की ट्रेड नहीं करना चाहते। क्या वजह हो सकती है? मेरे हिसाब से ये जो हमारा इनिशिएटिव था काफ़ी पुअर फॉरेन पॉलिसी की वजह से था, क्योंकि अभी हमारी जो अगर हम देखें बाउंड्री जो बॉर्डर है कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, उस पर रोज़ाना इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा खिलाफवर्जियाँ होती हैं। पहले हम अपना पीस टॉक्स और पीस रेजोल्यूशंस पे तो पूरे उतर जाए, फिर हम उसके बाद में ट्रेड भी कर लेंगे। पहले हमारे शुरू के जो 74 जब से पाकिस्तान बढ़ा हमारे डिस्प्यूट्स उनके साथ रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो हम फिर उनके साथ ट्रेड कैसे कर सकते हैं? इंडिया के साथ पाकिस्तान के मतलब एनिमी लाइक रिलेशन इनके साथ एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो प्रॉपर इंटरेस्ट बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये उनकी कोई इंडिया की वो मतलब कह सकते हैं कि इनका वो कोई प्लान होगा कि मतलब इनको ग्रो करने से रोका जाए किसी तरह, ठीक है। इनको किसी भी तरह से जो है ना अपनी इकोनॉमी में या इनकी जिस तरह से कोई भी ऐसे मामलात या कोई भी ऐसी पॉलिसीज या कोई भी ऐसा कोई कि जिसकी वजह से पाकिस्तान मतलब ग्रो कर सके, तरक्की कर सके, ठीक है, वो ऐसी हर उस चीज़ के एंटी जाएंगे कि जिनसे इन दोनों के इनके दरमियान इनका भी जो भला हो। सबसे पहले तो ये कि इंडिया शुरू से ही हमारा उसके साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं रहा, और ख़ासकर 95 के बाद तो ये बिल्कुल ही ख़राब चलता आ रहा है। और इंडिया तो बेसिकली यही चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस ना बन सके। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा पीएम ने जो इनिशिएट लिया वो बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है कि वो इंडिया के साथ लड़ना नहीं चाहते, वो दोनों कंट्रीज़ का भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ट्रेड हो, आपस में लिंक अच्छे बने, लेकिन इंडिया इस चीज़ को सही तरह वेलकम नहीं कर रहा। इंडिया अभी भी वो पर्सनल ग्रज लेकर बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाना है, पाकिस्तान कुछ नहीं है, ये है। तो इस तरफ से इंडिया ज़्यादती कर रहा है, इंडिया गलत कर रहा है। इंडिया को चाहिए कि अगर हम एक कदम उसकी तरफ आए तो वो भी हमारा तरफ एक कदम बढ़ाए और हमारे साथ ट्रेड करे, अच्छे रिलेशन कायम करे। बाकी जो हमारे मसले मसाइल हैं, अगर हमारा ट्रेड अच्छा हो जाता है तो वो बाकी मसले जैसे मसला कश्मीर या उस तरह के रिजॉल्व हैं, बॉर्डर इश्यूज़ हैं, वो मिल के सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा। इसकी मेन रीज़न सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को इंस्टेड शहबाज शरीफ को चाहिए नहीं था कि उनको ऐसा प्रपोजल भेजते। जिस तरह उन लोगों में बहुत ईगो है, हमें भी इस तरह से थोड़ा ईगोइस्टिक होना चाहिए और अपनी कंट्री की सेल्फ रिस्पेक्ट और उसका जो हमारा एक मयार है उसको स्टेबल रखने के लिए हमें इस तरह की ऑफर्स उन लोगों को नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम लाइक सच कंट्रीज़ वी हैव टू फोकस ऑन दैट कंट्रीज़ जिनका बहुत अच्छा, जिस तरह चाइना है और जिनका हमारे साथ जो टर्म्स हैं और बहुत अच्छी हैं, तो हम लोगों को उन पर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन इंडिया एंड कंट्रीज लाइक दिस। पहली बात तो ये इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस जो हैं ये आपको पता है पहले दिन से ही हैं, तो उधर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आना ये हमारे लिए वैसे भी कोई नई बात नहीं है। वहाँ से क्योंकि पॉजिटिव रिस्पांस कभी नहीं आया। इवन जब इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर जैसा एक पॉजिटिव स्टेप लिया
तो उस पे भी आगे से हमें नेगेटिव रिस्पॉन्सेज ही मिले थे। पाकिस्तान के जो रूट्स हैं वो इंडिया से मिलते हैं, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट्स में बहुत ज़्यादा साथ रह चुके हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया में। इनफैक्ट के मे बी इन फ्यूचर मेरी शादी भी वहाँ पे ही हो। नाइस वन। तो जो लोग हैं वहाँ के वो हमारे जैसे ही हैं बेसिकली सब। जो कुछ वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो चाहती हैं कि वो भी रिलीजन बेस पे कि हम जो अलग अलग रहें। और अगर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखें, इंडिया जो है अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न है। जैसे हमारे रिलेशंस हैं चाइना के साथ, इंडिया के अमेरिका के साथ रिलेशंस चल रहे हैं। कुछ वो एंड भी आ जाता है कि पाकिस्तान को डिग्रेड करने का और वो ऊपर उठ के एक आज़ाद कौम ना बन सके। माशाल्लाह से हमारे पास एटमी क़ुव्वत भी है, सब चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ज़खायर हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें आज तक लीडर ऐसा नहीं मिला जो उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सके। हम शहबाज शरीफ देखते हैं, नवाज शरीफ देखते हैं, इमरान खान देखते हैं, इनकी जंग आपस में चल रही है। ऐसा ही है, मुल्क के लिए कोई नहीं लड़ रहा। मुल्क के लिए कोई बाहर नहीं निकल रहा कि हम मुल्क की खातिर, मुल्क की भलाई की खातिर। ज़रूरी तो नहीं है कि हम इंडिया के साथ ही ट्रेड करें। अगर हमारे साथ कोई नहीं कंसर्न कर रहा तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। दुनिया में और बहुत से ममालिक हैं, हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं जो कि हमें उससे अच्छे रेट पे हमारे वो बायर बन सकते हैं, हमारी इकॉनमी अप हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जहनीत, हमारा अलमिया ये है, हम आपस में लड़ रहे हैं और आपस की लड़ाई की वजह से पाकिस्तान डाउन हो रहा है। पाकिस्तान इंडिया के साथ तो क्या किसी और भी अच्छे मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर पा रहा। आपको क्या लगता है गंदम की ट्रेड के रिफ्यूजल की क्या वजह है? क्योंकि देखें आजकल के गंदम की ट्रेड की वजह ये हो सकती है क्योंकि हमारा झुकाव इंडिया का झुकाव पाकिस्तान की तरफ कम है ट्रेड की वजह से, चाइना की तरफ और दूसरे वेस्ट की तरफ ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे तो मिडल ईस्ट में सारा ट्रेड, सारा चावल और सारा जो वीट, हर एक चीज़ इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान को ज़्यादा बेटर फॉरेन पॉलिसी की वजह से अगर वो ही ट्रेड मिडल ईस्ट में कर दे तो इंडिया, क्योंकि वो भी तमाम मुस्लिम ममालिक ही हैं, मगर उनकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिस वजह से वहाँ पे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स इंडिया लेके जा रहा है जो पाकिस्तान को लेके जानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने गंदम की ट्रेड पूरी दुनिया में करने से रिफ्यूज किया कि हम किसी भी मुल्क के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरा ख्याल स्टोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद पॉपुलेशन मेरा ख्याल मोर देन 1.2 बिलियन है। तो खुद ही स्टोर करेंगे और फिर खुद ही उससे फ़ायदा उठाएंगे मुश्किल वक्त में, क्योंकि जिस तरह पहले कोविड की सिचुएशन आ गई थी, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में फूड की किल्लत आ गई थी, इसलिए वो शायद स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं कि कल को फिर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो वो अपना ही खुद कफील कर हो सके। गंदम की वो शायद उनके पास उतनी मिकदार नहीं है या उनके पास। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो तो पगला गई है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, अगर उसको रोकना है तो भारत के साथ व्यापार स्टार्ट करना होगा। और भारत अगर साफ तरीके से सीधे कह दे कि हम पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है, और पाकिस्तानी भी इसे ऐसे ही ले रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तानियों ने एक हवा चलाई थी, आपको पता होगा आर्टिकल 317 और 35 में जब कश्मीर से हटाया गया था, तो यही इमरान खान जो है उसने साफ तरीके से कहा था कि हम भारत के साथ कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। और आपको पता होगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चलाई जा रही थी उसको भी बंद कर दिया गया था। लेकिन आज पाकिस्तानी जो कि अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तब उनको भारत की याद आ रही है और वो चाहते हैं कि भारत के साथ उनका व्यापार जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाए। लेकिन भारत ने साफ तरीके से ये कह दिया कि हम आतंकवाद फैलाने वाले किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे। और खासकर गंदम की अगर बात की जाए तो गंदम जो है वो अभी किसी भी देश को नहीं दिया जाएगा। इससे पाकिस्तानी जो पब्लिक है इसका जो रिएक्शन है वो भी आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे उनका कहना है कि भारत जो है वो हमेशा से ही हमें नीचे दिखाता आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी जो है उनके अंदर एक चीज़ देखा गया है कि थोड़े से भी उछलने लगते हैं, और उसी समय पे भारत की तरफ से ये कहा गया था कि जो अभी आज पाकिस्तानी उछल रहे हैं कि हमने भारत का व्यापार बंद कर दिया, उनका व्यापार ठप कर दिया, वो उन्हीं चीज़ों पे आज रोएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले देखते रहे INL।